आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जहानाबाद जिले में 3 चरणों में होगा पैक्स चुनाव। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पैक्स चुनाव में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। एसपी पैक्स चुनाव के कारण धान अधिप्राप्ति में नहीं होगी रुकावट। जिला पदाधिकारी जहानाबाद बिहार में पैक्स चुनाव 5 चरणों में होने के प्रथम चरणों के नामांकन की प्रक्रिया आज 11/11 से प्रारंभ हो गई है। पैक्स चुनाव को लेकर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि वैसे तो बिहार में 5 चरणों में पैक्स चुनाव की घोषणा बिहार निर्वाचन प्राधिकार द्वारा घोषित किया गया है, परंतु जहानाबाद जिला में 3 चरणों में पैक्स चुनाव कराए जाएंगे। वहीं जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल पैक्स मतदाता की संख्या 1,15,549 है जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। वही उन्होंने बताया कि जिले में कुल 87 पैक्स के लिए निर्वाचन संपन्न होगा, जिसमें प्रथम चरण के लिए आज 11/11 से जिले के जहानाबाद एवं काको प्रखंड का नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जो 13/11 तक चलेगी और चुनाव 26/11 को संपन्न होगा तथा मतगणना 27/11 को कराई जाएगी। वहीं तीसरे चरण में मखदूमपुर एवं रत्नी फरीदपुर प्रखंड में दिनांक 16/11 से 18/11 तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इन दोनों प्रखंडों में मतदान 29/11 को कराई जाएगी। वहीं मतगणना 30 नवंबर को होगी। वहीं 5वां चरण में मोदनगंज, घोसी एवं हुलासगंज प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया दिनांक 19 नवंबर से 22 नवंबर तक होगा तथा चुनाव 30 नवंबर को तथा मतगणना 4 दिसंबर को कराई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि पैक्स अध्यक्ष अभ्यर्थियों के लिए प्रचार प्रसार में 20,000 रुपये तक खर्च करने का प्रावधान है। वहीं सदस्य के लिए 10,000 रुपये तक खर्च करने की राशि निर्धारित की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि जिला में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी पैक्स चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी एवं अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कहीं से किसी प्रकार की चुनाव में विधि व्यवस्था के विरुद्ध शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला पदाधिकारी ने बताया कि पैक्स चुनाव के फलस्वरूप धान अधिप्राप्ति में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। जहानाबाद बिहार से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह रिपोर्ट। वो 20,000 रुपये रहेगा और जो सदस्य हैं उनके लिए 10,000 रुपये का निर्वाचन प्राधिकार ने फिक्स किया है। इसके अतिरिक्त जो 11 सदस्य हैं उनमें आरक्षण का भी प्रावधान प्राधिकार के द्वारा किया गया है, जिसमें से 5 जो है वो अनरिजर्व रहेंगे मेंबर्स। 5 अनरिजर्व मेंबर्स में से 2 महिलाएं और 3 पुरुषों के लिए रिजर्व है सीट। 2 मेंबर्स जो है वो SC ST के रहेंगे, 2 मेंबर्स BC के और बाकी 2 मेंबर्स EBC के रहेंगे। जिस प्रकार से अनरिजर्व में महिलाओं और पुरुषों के लिए आरक्षण है, उसी प्रकार से आरक्षित सीटों में भी 1 पुरुष और 1 महिला का प्रावधान किया गया है, जिसको फॉलो किया गया है। इसके अतिरिक्त 18 अक्टूबर से ही जब से नोटिफिकेशन हुआ है, आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो गई है जिले में और उसका फॉलो किया जा रहा है उसे, और उसके प्रावधानों को आपको डिटेल रूप से शेयर कर दिया जाए। और इसके अतिरिक्त जो हमारी विधि व्यवस्था से संबंधित जो चीजें हैं उनके बारे में एसपी साहब आपको एक ब्रीफ करेंगे। थैंक यू मैम। अभी जो आगामी पैक्स निर्वाचन के बारे में जिला पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को दिया है, आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और रुक कर यह पूरी प्रक्रिया 4 दिसंबर 2024 तक चलेगी। इसके बारे में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के साथ साथ पुलिस मुख्यालय के स्तर पर भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त हैं। मतदान केंद्रों, मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी, क्या मानक होंगे, इसके निर्देश हम लोगों को मिल चुके हैं। हम लोगों का प्रयास रहेगा और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए आयोजित की गई है इस संदेश के लिए कि इसके पूर्व संपन्न कराए गए निर्वाचनों की तरह हम लोग इस पैक्स निर्वाचन को लेकर भी सतर्क हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, पारदर्शी और भयमुक्त प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जहानाबाद प्रशासन और जहानाबाद पुलिस सक्षम है, सतर्क है और इस पैक्स के चुनाव में प्रतिभाग करने वाले बहुत सारे ऐसे लोगों पर हम लोगों की नजर है, जिन पर हम लोग विधिसम्मत कार्रवाई के साथ साथ CCA की कार्रवाई भी करेंगे अगर किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था में बाधा डालने का प्रयास किया गया। मतदान केंद्रों के साथ साथ मतगणना तक हम लोग जो निर्वाचन प्राधिकार के और मुख्यालय के निर्देश है, किस संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति की जानी है, PCCP जिस प्रकार और चुनावों में समाप्त की जा रही है वैसे पैक्स से भी समाप्त की जा रही है और जो बल मतगणना केंद्रों पर रहेगा, मतदान केंद्रों पर रहेगा, यही बल PCCP के रूप में कार्य करेगा, ऐसा अभी तक निर्देश प्राप्त हुआ है।
जिले के बल द्वारा ही हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने में सक्षम भी है, जैसा हम लोग अनुभव कर रहे हैं, और ये निर्देश प्राप्त है। जिन ब्लॉक सेंटर्स पर ये मतदान की प्रक्रिया संपन्न की जानी है, मतगणना की प्रक्रिया संपन्न की जानी है, वहाँ पर ब्लॉक स्तर पर भी हम लोग एक वरीय पदाधिकारी को इस तरह से और विधि व्यवस्था के मामलों में प्रतिनियुक्त करते हैं, वैसे पुलिस के स्तर से भी वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। और हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि ये जो आज से लेकर 4 दिसंबर तक की प्रक्रिया है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 1,30,000 से अधिक इसमें वोटर दिखाए जा रहे हैं, और ये चुनाव पूरे जिले के विभिन्न ब्लॉक्स में संपन्न होगा, जिससे अगले आने वाले 1 महीने तक सामान्य रूप से जनजीवन इस चुनाव से प्रभावित होगा। चुनाव प्रचार में जैसा कि मैडम ने अभी बताया, जो शर्तें हैं उन शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस पर भी हम लोग निगाह रखेंगे। और हम लोग की आशा है कि ये पैक्स निर्वाचन 2024 जहानाबाद जिला अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त तरीके से हम लोग संपन्न करेंगे। थैंक यू। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।